आयारो आगम में कहा गया है, पलिच्छिन्दियाणम णिक्कम्मदंसी। एक शब्द आया है, निष्कर्मदर्शी। प्राणी कर्म यानी प्रवृत्ति करता है, वह मन से भी प्रवृत्ति करता है, वाणी से भी प्रवृत्ति करता है और शरीर से भी प्रवृत्ति करता है। जैन तत्व विद्या में योगत्रयी मन वचन और काय, मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये 3 योग बतलाए गए हैं। तो जो प्रवृत्तिमान है वह सकर्मा है। 14वें गुणस्थान में आदमी अकर्मा बन जाता है इस संदर्भ में कि वहाँ कोई मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं होती, किंतु 4 अघाती कर्मों के संदर्भ में बात करें तो वह सकर्मा भी होता है। मोक्ष को प्राप्त हो जाने वाली आत्मा पूर्णतया अकर्मा हो जाती है और अकर्मा और निष्कर्मा बनने के लिए राग द्वेष को छिन्न करना, राग द्वेष का छेदन करना, उनको नष्ट करना आवश्यक होता है। जो हमारा पारिणामिक भाव है केवल उसमें रहे, याक्षायिक भाव और पारिणामिक भाव, तो फिर बिल्कुल भी कर्म न रहे तो अकर्मा है। और इस अकर्म अवस्था को पाने के लिए राग द्वेष का नाश करना भी जरूरी होता है। आज कार्तिकी अमावस्या है। आज की यह तिथि एक ऐसे परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है जिस आत्मा ने आज की तिथि में परमात्मा पद को प्राप्त किया था। आज की तिथि को यों भगवान महावीर का निर्वाण दिवस कह दें या परमात्मा बनने की तिथि भी वह मानो आज की ही है कि आज ही वे परमात्मा बने थे, सिद्धात्मा बने थे। पर सिद्धात्मा बनना कितनी घाटियों को पार करना हुआ है। हम भगवान महावीर के पूर्व भवों को देखें तो कैसे कैसे कहीं कोई तापस परिव्राजक, कहीं मुनि किस रूप में साधना की है और कर्मों का बंधन भी किया है। त्रिपृष्ठ जैसा भव, वासुदेव का भव, और कैसे कितने कर्मों का अर्जन हुआ होगा। इस बात से अनुमान लगा लें कि अगला भव 7वीं नरक का और संभवतः उत्कृष्ट आयुष्य का हुआ। तो कर्मों का अर्जन भी, पाप कर्मों का अर्जन भी कितना हुआ। और जहाँ नंदन राजा फिर साधु बन गए, कितनी तपस्या की और तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन भी उसी भव में कर लिया था। जिसने तीर्थंकर नाम गोत्र का पक्का बंध कर लिया उसका एक भव और बीच में है, फिर आगे भव और फिर मोक्ष होना भी मानो तय लगता है, प्रतीत होता है।
और तीर्थंकर बनना भी निश्चित है, मनुष्य बनना भी निश्चित है, पंचेंद्रिय होना भी निश्चित हो जाता है। कार्तिकी अमावस्या जो भगवान महावीर के साथ जुड़ी हुई है, तो इधर गौतम स्वामी के साथ भी जुड़ी हुई है। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चौनाणी। महावीर पहुँचे निर्वाण, गौतम पाए केवल ज्ञान। तो भगवान महावीर की परमात्मा बनने की तिथि तो गौतम स्वामी के लिए केवल ज्ञानी बनने का प्रसंग, और भगवान महावीर के प्रति गौतम का एक मानो स्नेह भाव, राग भाव भी था, और यह उनका संबंध पुराना था। जैसा कि बताया गया, चिर संसिद्धोसि में गोयमा, तुम मेरे लंबे काल से यानी संसृष्ट रहे हो। जब वासुदेव त्रिपृष्ठ के भव में भगवान महावीर का जीव था, तब भी गौतम उनके साथ थे। ऐसा एक प्रसंग आया है कि वासुदेव त्रिपृष्ठ के सारथी जो थे वे गौतम स्वामी का जीव था उस त्रिपृष्ठ के भव में। तो यूँ पुराना उनका मानो संबंध रहा है। तो कोई राग भाव, यूँ शिष्य गुरु का संबंध, और महावीर स्वामी गौतम स्वामी की जोड़ी, वीर गौतम की जोड़ी, कितने कितने प्रश्न हम आगम वांग्मय में देखते हैं। इंद्रभूति गौतम ने किए, गौतम तो और भी हैं, अग्निभूति, इंद्रभूति गौतम, गौतम तो कई हैं, पर ये हैं इंद्रभूति गौतम। इनके नाम से कितने उत्तर हैं, गोयमा गोयमा गोयमा। भगवती सूत्र को देखो, जगह जगह गोयमा गोयमा गोयमा। उत्तराध्ययनानि का 10वां अध्ययन देखें, समयम गोयम मापमाये, यह एक चरण कितनी बार रिपीट हुआ है। उत्तराध्ययनानि के 10वें अध्ययन को याद करना थोड़ा आसान भी है। एक चरण तो वो है ही, वो बार बार, और भी थोड़े कुछ समान से आते हैं। परिजूरयिते शरीरयम के सा पंडुरया हवंतिते से सोय बले ये हाय, आगे चक्षु बले ये घाण बले करते जाओ। बहुत इजी है याद करना कई श्लोकों को। तो उस 10वें अध्ययन में भी गोयम 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 कितनी बार उच्चरित या उल्लिखित हुआ है। तो गौतम स्वामी जैसे गणधर भगवान महावीर के पास थे, और मानो वे इतने आसपास रहने वाले, इतने निकटता से बात करने वाले कि मानो मन हुआ बात कर लो, मन हुआ प्रश्न कर लो, प्रश्न कर लो। पता नहीं कितनी कृपा भगवान महावीर की रही होगी गौतम स्वामी पर, कि चलते ही मानो आए, प्रश्न पूछ लिया, उत्तर भी भगवान महावीर देते हैं। तो यह कार्तिकी अमावस्या भगवान महावीर से भी जुड़ी हुई है, और गौतम स्वामी से भी मानो जुड़ी हुई। और गौतम स्वामी को जब पता चला कि महावीर तो पधार गए, तो थोड़ा राग भाव कह दें, थोड़ा जो भी विलाप कह दें स्थिति, पर जल्दी संभल गए, और संभले तो केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया। आज की तिथि 4 अघाती कर्मों का क्षय करने की तिथि भी है। आज की इस रात्रि में भगवान महावीर ने 4 भवोपग्राही वेदनीय आयुष्य नाम गोत्र, इन 4 कर्मों का क्षय आज की इस अमावस्या में किया था।
तो अघाती कर्मों के नाश की तिथि भी यह कार्तिकी अमावस्या है। भगवान महावीर ने कितनी साधना इस महावीर के भव में की थी। लगभग 12.5 वर्षों का उनका साधना काल, कितने उपसर्ग उस साधना काल में आए, परंतु कितने समता भाव से उन्होंने सहन किया होगा। और साधना काल की एक निष्पत्ति वैशाख शुक्ला दशमी को आई, जब उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया था, मोहनीय कर्म को क्षीण कर दिया था, अंतराय कर्म को क्षीण कर दिया था, तब उनकी मानो काफी सफलता हो गई थी कि घाती कर्मों का विनाश कर दिया। और फिर उन्होंने देशना भी दी, फिर वो तीर्थंकर के रूप में भी हो गए। तो उन्होंने तीर्थंकर के रूप में कितनों का मानो कल्याण कर दिया, कितने उनके पास दीक्षित हुए होंगे। ऐसे कहते हैं 14,000 साधु, 36,000 साध्वियाँ, कुल मिला के 50,000 हो जाते हैं। 50,000 चारित्रात्माओं का होना तीर्थंकर प्रभु के मानो परिपार्श्व में आज से 2,500 करीब कुछ वर्ष और ज़्यादा पहले की बात है। यूँ 2550वें वर्ष का भी उपलक्ष्य है। और वह जो निर्वाण के संदर्भ में वर्ष की बात हुई थी, तो वो 2550वां माने तो आज वो वर्ष भी ऐसे संपन्न हो जाता है। और 2550वां वर्ष हमने भी थोड़ा यूँ पिछली बार कुछ बताया था कि यह कार्तिकी अमावस्या है, 2550वां निर्वाण दिवस की भी बात। यह वर्ष, एक वर्ष अब वो संपन्न हो रहा है। और जैनम जयतु शासनम एक हमारा मानो कार्यक्रम है, और उसके अंतर्गत मानो यह भगवान महावीर का निर्वाण वर्ष 2550वें के उपलक्ष्य में, तो वह भी अब ऐसे संपन्न, हम आज का दिन और मान लें पूरा हो जाए तो संपन्न मान सकते हैं। वर्ष तो आता है, चला जाता है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी का प्रसंग आया था। और उस समय गुरुदेव तुलसी दिल्ली में विराजमान थे, आचार्य श्री तुलसी दिल्ली में विराजमान थे। और भी जैन शासन के कितने व्यक्तित्व उस समय दिल्ली में रहे होंगे। तो वह 25वीं निर्वाण शताब्दी, उसको अब मानो 50 वर्ष हो गए हैं। और एक जैन शासन में एक अच्छा वो अवसर आया था। और ये हमारा समण सुत्तम जैसा एक ग्रंथ, यह जैन धर्म का ध्वज और जैन प्रतीक, ये तीनों चीज़ें ऐसे कुछ जैन एकता की निशानियाँ मानी जा सकती हैं, जो संभवतः उस 25वीं निर्वाण शताब्दी के इर्द गिर्द या उस दौरान ये होने वाली चीज़ें आज भी हम देखते हैं। जैन ध्वज, पचरंगा जैन ध्वज, इधर जैन प्रतीक भी, इधर समण सुत्तम भी एक ग्रंथ सामने आया। तो यह 50 वर्ष उस निर्वाण शताब्दी के बाद, 25वीं शताब्दी के बाद अब संपन्न हो जाते हैं। और भगवान महावीर राग द्वेष विजेता थे।
भगवान महावीर की साधना राग द्वेष को जीतने की भी साधना है। तो आयारों में जो कहा गया पलिच्छिंदियाणम निक्कम दंसी, पुरुष संयम और तप के द्वारा राग द्वेष को छिन्न कर आत्मदर्शी हो जाता है। भगवान महावीर ने यह राग द्वेष क्षय की साधना भी की, कार्य किया, और कितना उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया होगा। कैसे अकेले विचरे हैं, उन्हें कोई भय कभी लगा या नहीं लगा, अकेले कैसे यूं। हालांकि गोसालक जी का योग भी मिला तो एक से कुछ दो भी हो गए थे साधना काल में, और गोसालक जी का भी भगवान महावीर के जीवन के साथ थोड़ा सहगामित्व मान लें, वह भी रहा है कि साधना काल में, वरना अकेले साधना, पर गोसालक जी का भी सहगामित्व भगवान महावीर के साथ कुछ समय तक रहा है। और यों अचेल अवस्था, थोड़े समय के लिए थोड़ा वस्त्र भी उनके शरीर पर रहा है। तो जीवन काल भी बहुत लंबा नहीं हुआ, लगभग 72-73 वर्ष करीब करीब मान लें, जो कि आज के युग में बहुत लंबा आयुष्य नहीं है। आज तो इतने 2500 से भी ज़्यादा समय बीतने के बाद 100 वर्ष पार के व्यक्ति भी मिलते हैं। उस संदर्भ में देखें तो भगवान महावीर का जीवन काल कोई सुदीर्घ जीवन नहीं रहा, और तीर्थंकर होते हैं, उनको ऐसे बहुत लंबा जीवन काल मानो नहीं मिलता है। तो यह जीवन काल उनका 8वें दशक में 72-73 करीब जो भी वर्षों का कालमान, और आज के दिन उनका जीवन यात्रा का क्रम भी संपन्न हो गया था। एक प्रकाश जो दुनिया में था, एक सूर्य जो मानो अध्यात्म का सूर्य दुनिया में था, वो मानो आज की रात्रि में अदृश्य हो गया। यूँ तो सूर्य शाम को अस्त हो जाता है, पर भगवान महावीर वाला सूर्य तो रात में अदृश्य हुआ था। तो वह एक सूर्य अदृश्य हो गया, फिर वह दीपकों का और का जो भी प्रयोग, दियों का प्रयोग, दियों का प्रकाश, तो दियों का प्रकाश दियों का है, सूर्य का प्रकाश सूर्य का होता है। फिर भी अंधेरा है तो दिया भी अपना काम कर सकता है, कि भी सूर्य नहीं तो कोई तो पीछे प्रकाश करो, चाहे थोड़ा करो, दुनिया का काम तो चलता रहे। तो एक अध्यात्म सूर्य की अदृश्यता के बाद मानो दीपकों ने प्रकाश का जिम्मा लिया और थोड़ा थोड़ा मानो प्रकाश किया। और आज तो दिए क्या, इतनी लाइटें हो गई हैं, इतना प्रकाश रात को हो जाता है। यह प्रकाश आखिर बाह्य है, जो अध्यात्म का प्रकाश है, केवल ज्ञान का जो प्रकाश है, वह प्रकाश अपने आप में एक विशिष्ट आंतरिक आध्यात्मिक प्रकाश होता है। तो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने ये आगम वाङ्मय के कार्य में अपना इतना श्रम दान दिया है, समय दान दिया है, और ये कितनी आगम की वाणियाँ हमारे पास हैं। श्रमण महावीर जैसी पुस्तक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की, और भी भगवान महावीर पुस्तक गुरुदेव तुलसी की, पुरुषोत्तम महावीर पुस्तक भी। यूँ हम अनेक पुस्तकों के माध्यम से भगवान महावीर के जीवन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
तो दुनिया में ऐसे महापुरुष आते हैं, रहते हैं, लोगों में चाह भी पैदा हो सकती है, वे राह भी दिखा देते हैं, कईयों में उत्साह का संचार हो सकता है, पर आखिर वे महापुरुष अलविदा मानो कह जाते हैं और विदा हो जाते हैं। तो आज की तिथि विदाई की तिथि है या मंगल भावना की तिथि है। भगवान महावीर ने आज की तिथि में मानो इस दुनिया से विदाई ली थी। नश्वर शरीर से उनकी आत्मा ने आज की रात्रि में विदाई ली थी और वह पावापुरी का स्थान अपापा हस्ती राजा हस्तीपाल और कैसे उनका निर्वाण हुआ है, तो वह इधर वैशाली नगरी जो जन्म से जुड़ा हुआ स्थान कहा जाता है। कुछ मतभेद हो सकते हैं जन्म स्थान के बारे में, कोई मतभेद, ऐसे वैशाली नगरी की बात आती है, इधर अपापा या पावापुरी का स्थान है। तो जो क्षेत्र महापुरुषों के साथ जुड़ जाते हैं उन क्षेत्रों का भी फिर कुछ नाम चलता है। तो राजगृह क्षेत्र भी हम आगम वाङ्मय में देखते हैं। रायगृह भगवान महावीर का एक प्रवास का मानो बहुत अच्छा मुख्य क्षेत्र, चतुर्मासों का मुख्य क्षेत्र राजगृह। फिर वो नालंदा और तो ये ऐसा क्षेत्र राजगीर जहाँ भगवान महावीर के कितने प्रवास हुए, कितने चतुर्मास हो गए। तो अपने अपने क्षेत्रों का भी अवसर होता है कि ऐसी महान आत्माओं का प्रवास वहाँ होता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें
तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।